बेबी के बर्थ वेट को लेके बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं। उनको लगता है कि प्रेगनेंसी में वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाएं जिसका असर उनके बच्चे में दिखाई दे, उस बच्चे का वेट बढ़े और अब वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हो। क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी में आप खाते पीते हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके बच्चे की ग्रोथ पे होता है, उसकी वेट पे होता है और साथ ही साथ डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस रेंज से किस रेंज के बच्चे के वेट को आप नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और बच्चे का वजन गिरता है तो क्यों गिरता है, सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे स्वागत है। तो जो भी चीज़ें आप खाते हैं पीते हैं उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है आपके बेबी के ग्रोथ के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ उसकी हेल्थ, सब कुछ डिपेंड करता है। तो रही बात, आपको प्रेगनेंसी में कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आप हाई रिच प्रोटीन युक्त जो चीज़ें हैं अगर आप खाते हैं, डेफिनेटली ये आप में मतलब इस बात को आप मार्क माई वर्ड्स, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके इनटेक में प्रोटीन की मात्रा अगर अच्छी है तो बच्चे का वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि तुम घी के लड्डू खाओ, घी खाओ बहुत ज़्यादा, या फिर कोकोनट वाटर पियो, उससे बच्चे का वजन बढ़ेगा। बच्चे का वजन सिर्फ एक चीज़ से बढ़ता है, मेरा खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं आपको बता रही हूँ, प्रोटीन युक्त चीज़ें आपको लेनी है। चाहे इन टर्म्स ऑफ आप दूध ले लो, पनीर ले लो, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, अगर आप अच्छा सेवन करते हैं, साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स, चिकन वगैरह ले सकते हैं, इससे आपके बच्चे का सडन ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालों को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, चाहे अगर आपको पसंद हो ना हो। अगर बच्चे का वजन बढ़ाना है तो आपको नियमित तौर पे अपने भोजन को संतुलित बनाना है, बैलेंस डाइट लेना है, साथ ही साथ प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेना है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो एकदम रामबाण टिप है कि एग्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, वहाँ पर अगर बहुत डार्क करके हाईलाइट करके आता है कि बच्चे का वजन कम है, आपको चिंता हो रही है, तो चिंता मत करिए, आज से ही एग्स खाना स्टार्ट कर दीजिए। एग्स आपके लिए नियमित, एग्स के ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है जो कि मेरे अदर चैनल पे है, उसका लिंक मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वेरेवर। लेकिन एग्स कब कैसे खाना है वो सारी बातें मैं बाद में बताऊंगी। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि प्रोटीन की मात्रा जितनी अच्छी आपके शरीर में बनेगी उतना बच्चे का वजन अच्छा होगा। अच्छा कहने का सेंस क्या होता है कि किस केजी से लेके कितने केजी तक के बच्चे को आप नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है, एक प्रेगनेंसी है, तो 3 से 3.5 किलो का बच्चा नॉर्मल होता है, बिल्कुल स्वस्थ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन बच्चा अगर 2.5 किलो का भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आप पैनिक मत होइए। ग्रोथ करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको बच्चे के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि बच्चा आपका वेट थोड़ा गेन कर ले। लेकिन वहीं पर अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे हैं, तो मे बी इनके बर्थ वेट आपको कम हो सकते हैं, 2-2 किलो के भी बच्चे हो सकते हैं, 1.5 किलो के भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से अगर स्वस्थ हैं, कोई भगवान की दया से अगर कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ भी अगर परेशानी नहीं है, तो ये ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि सिंगल प्रेगनेंसी और डबल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये जो डबल प्रेगनेंसी होती है, ट्विन प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन कम होता है, इसके वजह से बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो परेशान मत होइएगा, ट्विन प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन नॉर्मल से कम होता ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके बच्चे का जब बर्थ हो जाए उसके बाद कम से कम 7 से 8 दिन के बाद आप अगर फिर से चेकअप कराने जाते हैं तो जो भी आपके बच्चे का बर्थ वेट आया है वो कम हो जाएगा। और उसको देख के भी बहुत सारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बच्चे का वजन कम हो गया। जैसे मतलब आपका बच्चा अगर 3 किलो का पैदा हुआ था तो वो 2.7 हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि जो पूरी प्रेगनेंसी जो कि 9 महीने की कंप्लीट जो जर्नी होती है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा रहता है। तो बच्चा जब एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है तो वो फूला हुआ रहता है, तो उसकी जो पानी के भी जो कंटेंट होते हैं वो भी उसके शरीर में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका पानी सूखना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आप बच्चे को घर लाते हैं, उसकी नॉर्मल देख रेख करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके बच्चे का वजन घटता है क्योंकि वो पानी का कंटेंट वहाँ से कम होता है। इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वैसे पेडियाट्रिशियन भी आपको ये सलाह देंगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो समझा देंगे आपको कि ये नॉर्मल वेट लूज़ होना ज़रूरी होता है। लेकिन 10 दिन 12 दिन के बाद से बच्चे में सडन ग्रोथ आती है। बच्चा अगर अच्छी तरह से फीड ले रहा है, चाहे मदर मिल्क हो या फॉर्मूला फीड हो, अगर रेगुलर नियमित तौर पे अगर बच्चा फीड ले रहा है,
कुछ उसको फीड लेने में परेशानी नहीं है, तो डेफिनेटली उसका वेट गेन होगा और डेफिनेटली होगा। भगवान करे कि आपके बच्चे का वेट गेन हो जाए, उसको कोई परेशानी नहीं हो। इसी दुआ के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार विजिट करिए। तो 3-4 वीडियोज़ मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, तो देखिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।